नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथ की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें से आपको बेस मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, तो बेस मल्टीप्लिकेशन में हम ऑलरेडी दो टाइप पढ़ चुके हैं, बिलो द बेस और एबव द बेस। आज की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में इस तरह से ज़्यादा सवाल आपको पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, हेडिंग लिखिए, बेस मल्टीप्लिकेशन का ये हो गया आपका टाइप 3। इससे पहले आपको बाकी जो लेक्चर है आप चाहें तो आप देख सकते हैं, उसके बाद ही आप समझने में सहूलियत होगी। लिखिए टाइप 3, बेस मल्टीप्लिकेशन का टाइप 3, और ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। टाइप 3 यानी आपको गुना जो करना होगा ना, बिलो बेस और एबव द बेस, बिलो और एबव द बेस, इन दोनों को मिलाकर दे देता है। अगर आप इसको सीखे रहिएगा तो आपसे कैलकुलेशन अच्छा होगा। जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये सब ज़्यादा उपयोग होता है। हेडिंग लिखिए, अब हम आपको समझाते हैं क्या करके। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, एक ही क्वेश्चन को ढंग से समझने का प्रयास करिएगा, उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लें 96 में हम गुना करना है, मान लो 107 से। ये कैसे करेंगे सर दिख रहा है कि एक ना बेस से कम है, और बेस क्या है 100 के आसपास का संख्या है। बेस समझ में आ रहा है ना, बेस ही मेन, इसीलिए पहला लेक्चर कहा था ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और वो जान गए तो फिर उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती है। तो लेक्चर 1 अगर केवल आप देख लेते हैं, उसके बाद सीधा यहाँ आ जाइए, तो 96 के बाद ऐसी कोई सी संख्या है या इसके आसपास की ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पहला अंक 1 हो और फिर उसके बाद 0 आता हो, तो कहिएगा 100 है। तो 100 से कितना कम है, तो कहिएगा 100 से ये 4 कम है इसलिए माइनस। गणित में जो शब्द कम है ना, हिंदी लिटरेचर में जो शब्द कम है, इंग्लिश में इसी को लेस कहेगा, अधिक हिंदी में कहिएगा, इंग्लिश में मोर कहता है, लेकिन गणित में इसी चीज़ को कैसे दिखाते हैं, कम के लिए माइनस का चिन्ह और अधिक के लिए प्लस का चिन्ह। तो 100 से ये 7 ज़्यादा है इसलिए +7। आराम से समझिएगा क्योंकि यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। लास्ट ईयर में ऐसा क्वेश्चन भी आया था, और छोटे छोटे एग्जाम में तो बहुत आते हैं, मेंस में भी एक क्वेश्चन आ गया था, तो हमें उसे ऐसे ही बना, उसमें तो डिजिटल से हम लगा लिए थे, लेकिन चलिए यहाँ भी काम चल जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखिए, 100 से सर ये 4 कम है, तो कम है तो -4, और 100 से ये 7 ज़्यादा है तो +7। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद सर हम इन दोनों को गुना करते हैं, तो 7 चौका 28। जरा रुकिए, माइनस में प्लस से गुना करिएगा तो क्या आएगा, माइनस। यहाँ तक बोलिए किसी को दिक्कत है? नहीं। सर ये जो सर ये बेस 100 के आसपास का संख्या है, ये जो दोनों संख्याएं जो है ना, हमने बेस 100 माना है क्योंकि 100 के आसपास की संख्या है। तो 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए यहाँ 2 अंक लेना है। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप आज़ादी है, इसको इसके साथ घटा लीजिए या इसके साथ इसको जोड़ लीजिए। जोड़ना आपको ज़्यादा आराम लगता है तो या तो घटा लीजिए या जोड़ लीजिए, वो अपनी सुविधा से देख लीजिए। तो 107 में से 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 103। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपका उत्तर नहीं आया है। सर ये माइनस आ गया तो क्या करेंगे? कभी माइनस आते हुए देखे थे? ऐसा कोई संख्या देखे हैं? गुना करने के बाद आता हो, यहाँ दिख रहा है। तो अगर ऐसा माइनस आ रहा है और वो गलत है तो कैसे सही करें? तो देखिए, सही करने के लिए मैं आपको यहाँ पे सीधे तौर पे रूल बता देता हूँ, इससे ध्यान रखिएगा और हमेशा के लिए काम आएगा। पूरे वैदिक मैथ के लेक्चर में जितना हम लोग इसको पढ़ेंगे सभी में आपको ये काम आएगा कि यदि कभी, लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, यदि कभी नेगेटिव संख्या प्राप्त हो, यदि कभी नेगेटिव संख्या प्राप्त हो, कॉमा, तो वैसी स्थिति में कैसे लिखा था स्थिति, देख लेना भाई। तो वैसी स्थिति में यदि कभी नेगेटिव संख्या प्राप्त हो तो वैसी स्थिति में उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो वैसी स्थिति में उसका
कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो उसका कॉम्प्लीमेंट यानी हिंदी में कहते हैं इसको पूरक, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। साथ ही साथ बगल वाली संख्या से एक कम कर देंगे। साथ ही साथ बगल वाली संख्या से एक कम कर देंगे। आप पहले से रूल को लिख लीजिए। यदि कभी निगेटिव संख्या प्राप्त हो, कभी भी अगर निगेटिव में कोई संख्या प्राप्त हो जाता है तो वैसी स्थिति में उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक लिखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट बता चुका हूँ, कॉम्प्लीमेंट वह संख्या होता है जिसको जोड़ने के बाद बेस के आसपास चला जाए। ऑलरेडी आप जाकर देख सकते हैं। और इसके लिए हमने एक सूत्र भी बताया था, निखलम सूत्र। जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो निखलम सूत्र का प्रयोग करिए, यानी सभी को 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से घटाइए। तो कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, साथ ही साथ, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बगल वाली संख्या से एक कम कर दीजिएगा। समझ में आया? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, एक मिनट, देखिए सर ये क्या है, 103 और -28 आ गया, क्या करें? कुछ नहीं करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। अगर कभी संख्या निगेटिव में आता है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक लिखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना कि एक ही प्रश्न में अच्छे से समझ लीजिए, बाद में इतना नहीं समझाऊंगा। 28 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आप अच्छे से जानते हो कि सबको 9 से घटाइए, यानी इसको 9 से घटाइए और अंत वाला संख्या को 10 से, यही कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी 9 में से 2 हो गया 7, 10 में से 8 गया 2, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। किसी भी संख्या का कॉम्प्लीमेंट यदि निकालना है तो सभी संख्या को 9 से घटाकर अंत वाले को संख्या को 10 से घटाकर निकालते हैं। यानी 28 का कॉम्प्लीमेंट होगा 72। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि 28 में हम क्या जोड़े, 28 में क्या जोड़े कि ये बेस के पास चला जाए। तो आप कहिएगा कि बेस 2 अंकों वाला 100 होता है, तो 100 के आसपास, 100 के पास चला जाए तो कहिएगा 72 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 72। अब ये माइनस नहीं रहा, लेकिन मैंने कहा ना कि जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा तो बगल वाली संख्या से एक कम कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 102। सर अभी भी आप डंडा पा रहे हैं, देखिए डंडा ये केवल यह सूचना देना है, डंडे का मतलब है कि आपका जो संख्या है वो बेस 100 के आसपास की संख्या है। और बेस में कितने, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो इधर हमेशा 2 ही अंक होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब धीरे धीरे ना ये बातें ना 2, 4, 5 क्वेश्चन हम करेंगे, तब जाकर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। केवल आप सुकून से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जितना आपको बताना चाहिए था मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए लिख लीजिए, 96 को 107 से गुना करना था। हमने कहा कि बेस 100 से 4 कम है, ये 7 ज़्यादा है, दोनों को गुना कर दिए तो माइनस में आ गया -28। और इसके बाद इसको इसमें कर लीजिए या इसको इसमें कर लीजिए। इसमें करिएगा तो जोड़ना होगा, इसको इसमें करना होगा तो घटाना होगा। 107 में से 4 गया 103। अब क्या करें सर, माइनस कभी आ जाए तो अभी रूल बताया हूँ कि उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, और कॉम्प्लीमेंट के बारे में ऑलरेडी लेक्चर 1 से ही हम पढ़ते आए हैं। तो -28 का कॉम्प्लीमेंट यानी इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 72। सभी को 9 से घटाओ, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 8 गया 2, और जो बगल में संख्या उससे 1 कम कर दीजिएगा। ये जरूर ध्यान रखना है इधर, ये जरूर ध्यान रखना है इस तरफ कि चूंकि ये बेस 100 के आसपास का नंबर है और बेस 100 में 2 जीरो होते हैं, तो इधर 2 अंक ही होना चाहिए। बात समझ में? अगर ज़्यादा अंक होगा तो उसे हम आगे बढ़ा देंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन से। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करके दिखाइए, या मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ करने के लिए। 97 में अगर कभी 105 से गुना करना हो, ये सब परसेंटेज पढ़ेंगे ना, जब कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ेंगे तो बहुत काम आएगा। मान लो कि पहले साल वृद्धि होता है 5%, तो 100 है, अगर जनसंख्या 100 मानते हैं तो 100 5 साल 5% बढ़ गया तो अगले साल हो जाएगा 105।
और फिर अगले साल उसके तुरंत कंटिन्यू ईयर में यानी सक्सेसिव में 3% घट गया, तो 100 से हो गया 3 कम यानी 97। तो ओवरऑल 2 साल में क्या हुआ, तो जब आप गुना करिएगा तो 105 में गुना करना पड़ेगा किससे, 97 से। और आपने जो बचपन से तरीका पढ़ाया अगर उससे करिएगा तो फिर समय ही नहीं बचता है पेपर में। तो फिर ये तरीका को अपनाइए। 100 से कितना कम है, ये 3 कम है, और 100 से कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, क्योंकि बेस जो है ना, बेस 100 हम लेंगे क्योंकि 100 के आसपास की ये संख्याएं हैं। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब इसके बाद इसमें गुना करिए, 3 में 5 से गुना करिएगा तो 15 होगा, लेकिन साइन भी ध्यान रखना है, माइनस को प्लस के साथ गुना करते हैं तो हमेशा माइनस होता है, प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो प्लस होता है। देखो छोटी छोटी बातें समझिए, इसमें अगर आपको दिक्कत है ना तो ये सब भी जान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस को प्लस के साथ गुना करेंगे तो रिजल्ट हमेशा प्लस होगा, माइनस को अगर माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, प्लस को अगर माइनस के साथ गुना करिएगा तो हमेशा रिजल्ट माइनस होगा। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको। फिलहाल हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्या करेंगे सर, हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं सर कि चूंकि बेस 100 के आसपास की संख्या है और बेस 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक इधर होना चाहिए, दिख रहा है एक डंडा पारी। अब जो करना है इसको इसके साथ कर लीजिए या इसको इसके साथ कर लीजिए। तो 105 में 3 घटाना ज़्यादा आसान है, 102, और 97 में 5 जोड़ोगे तो भी आएगा 102। तो आपका उत्तर ये होगा नहीं, माइनस है। अगर मैंने कहा कभी भी माइनस में कोई संख्या दिखे तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। तो कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो कहिएगा कि सर सबको 9 से घटा लीजिए और अंत वाले को 10 से। तो 9 में से 1 गया 8, 10 में से 5 गया 5, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 85 और इधर हो जाएगा 102। यही आपका उत्तर होगा। सुकून से लिख लीजिए, इसके बाद मैं आपको देता हूं और फिर हम लोग अपने स्पीड को बढ़ाएंगे। क्या दिक्कत है, अच्छा ये सॉरी यहाँ कम नहीं किए, एक कम कर दीजिएगा। अरे ये बताने का चीज़ थोड़ी है, तो मैं चेक कर रहा था कि आपको ध्यान में है कि नहीं। कभी भी किसी संख्या का कॉम्प्लीमेंट अगर निगेटिव में आता है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बगल वाली संख्या से एक कम जरूर कर देंगे। तो इसमें से 9 में से 1 गया 8, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, 10 में से 5 गया 5, और इससे एक कम कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10185। वो तो मैं चेक कर रहा था रे पगले कि तुम कंसंट्रेटेड हो या नहीं। 10185। नेक्स्ट देखिए, करके दिखाइए अब। मान लीजिए कि 997 में मल्टीप्लिकेशन करना है 1005 से, करके दिखाइए और लिखिए। सपोज करिए कि 92 में कभी गुना करने आ जाए 103 से। देख रहे हैं, एक बेस से कम होगा, एक बेस से ज़्यादा होगा। और देखिए 998 में आपको गुना करना हो 1007 से, करके दिखाइए। एक ही लाइन में कोशिश करिए, एक लाइन में करने का। उम्मीद है आपने कोशिश किया होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सर ये दिखता है कि 997 जो बेस 1000 के आसपास है और 1000 से कितने कम है, 3 कम है, और ये 1000 से 5 ज़्यादा है। दोनों को गुना करेंगे तो -15। अब जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आपको पता है कि -15 है, तो -15 माइनस में तो होगा नहीं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते ही चलिए। एक साथ ही आप कॉम्प्लीमेंट लिखिए, अब बगल वाले संख्या से एक कम कर दीजिए। लेकिन अगर उस लेवल तक का प्रैक्टिस नहीं है तो शुरू में आप चाहें तो लिख लीजिए -5 में से 3 गया, 5 में से 3 गुना करोगे तो 15, और माइनस गुने प्लस माइनस, -15। सर ज़रा रुकिए, बेस जो है ना सर, बेस ये इसका बेस क्या है, आप कहिएगा सर इसका बेस है 1000। तो 1000 के आसपास की संख्या और 1000 में 3 जीरो है, तो इधर भी 3 अंक होना चाहिए ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर तो सर 3 अंक नहीं है, तो नहीं है तो 3 अंक बनाएंगे एक जीरो बैठा कर, तो ये -015 होगा। बोलिए किसी को दिक्कत है, अरे बोलिए -0, क्या दिक्कत है?
अच्छा सॉरी, ठीक तो है, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, एक डंडा पारिए। अब आप जिसके मन है इसको इसके साथ जोड़ दीजिए या इसके साथ इसको घटा दीजिए। तो 10,000 एक 1005 में अगर 3 गया तो 1002। अब आप कहिएगा कि सर ये तो निगेटिव है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखिए। कॉम्प्लीमेंट अब लिखने तो आ ही रहा होगा आपको। सभी को 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से, तो 9 में से 0 गया, 1 मिनट, 9 में से 0 गया तो कहिएगा कि सर क्या हो गया यार, 9 में से 0 गया तो कहिएगा कि सर 9 होगा, 9 में से 1 गया तो 8 होगा, 10 में से 5 गया तो 5 होगा। ये 015 का कॉम्प्लीमेंट हो गया और बगल वाले से 1 कम कर दीजिए तो 1001, यही आपका उत्तर होगा। इसको देखिए 100 से कितना कम है, अगर कहिएगा कि -8 कम है, 8 कम है, 100 से कितना कम है, 8 कम है। और कम के लिए हम लोग गणित में यूज करते हैं सिंबल माइनस। ये 100 से कितना ज़्यादा है, कहिएगा मेरे दोस्त 3 ज़्यादा है, दोनों का आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा -24। बोलिए, चूंकि ये 100 के आसपास की संख्या है और 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 जीरो यहाँ पर है भी, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कुछ भी कर लीजिए, इसको मैं इसको घटा लीजिए या इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो 92 में 3 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 95। आप कहिएगा सर ये तो माइनस में है ना, तो माइनस का कॉम्प्लीमेंट लिखिए, और कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया आपको। 24 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर कभी कोई संख्या निगेटिव में आता है तो आप उस संख्या का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी आपको सीधे सीधे निकालना है 24 का कॉम्प्लीमेंट। तो सर 9 में से 2 गया 7, 10 में से 4 गया 6, ये तो पहले लेक्चर से ही पढ़े हैं। और बगल वाले से 1 कम कर दीजिएगा हमेशा, तो 95 से 1 कम हो गया 94, यही आपका उत्तर होगा 9476। कोई दिक्कत, इसे करके दिखाइए तो बताइए। बेस से कितना ज़्यादा है कि कम है, सर बेस 1000 से ही कम है, कितना कम है, 2 कम है। और ये 1000 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं सर, 7 दूनी होता है 14, अब माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो माइनस हो गया। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है, और बोलिए नहीं। लेकिन सर कहते हैं कि चूंकि बेस जो है ना, बेस यहाँ पर 1000 है और 1000 में 3 जीरो है तो यहाँ 3 अंक होना चाहिए, लेकिन अंक कितने हैं, 2, तो 3 अंक आप बना लीजिए, 3 अंक आप बना लीजिए। अब सही है सर, एक डंडा पारिए, अब फिर आपको जो मन करना है करिए। इसमें 2 कम कर दीजिए या इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 2 कम कर देंगे तो 1005। संख्या निगेटिव में है तो क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। और जब किसी भी संख्या निगेटिव संख्या का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो बगल वाले से 1 कम जरूर करिएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 4 गया 6, इसमें 1 कम हो गया तो 1004। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ये आपका बेस मल्टीप्लिकेशन का टाइप 3 अब खत्म हो गया। कुछ नहीं था, निगेटिव संख्या आएगा, निगेटिव संख्या आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिएगा और बगल वाली संख्या से 1 कम कर दीजिएगा, बस इतना ही तो था। चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, बना कर दिखाइए ज़रा, कम से कम ये सही करो अच्छे से। मान लो बड़ा संख्या है 9991, इसमें आप गुना करना हो 6 से, लो करके दिखाओ, बताइए। आ गया, देखिए सर ये 10,000 से कम है, कितना कम है, 10,000 से ये संख्या कितना कम है ज़रा बताइए। और ये 10,000 से ज़्यादा है या नहीं। आप में से कुछ बच्चों को ऐसा डाउट नहीं आ रहा है, लग रहा होगा कि सर अगर बेस जो है ना, ये जैसे 100 के आसपास का नंबर हो जाए और ये 1 लाख के आसपास का नंबर हो, अगर ऐसा हो तो जब हम यहाँ पर गुना करने के बाद गुना करते हैं ना, तो यहाँ पर कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना अंक लेना है।
जैसे ये तो अच्छी बात है कि दोनों एक ही बेस के आसपास का है, अगर बेसे अलग अलग हो तो नहीं समझ में आ रहा है, फिर से सुनिए। ये तो कह रहे हैं ना कि जैसे मान लो कि अगर ये संख्या जैसे क्या है 10,000, तो 10,000 के आसपास का, यानी बेस 10,000 से ये कम है और ये बेस 10,000 से ज़्यादा है, तो बेस दोनों के लिए क्या है, समान है। अगर दोनों के लिए बेस ही अलग हो जाए तब क्या करेंगे, इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा पता है। देखिए, अगर बेस से ये कम है, 10,000 से कम है, कितना कम है, कहिएगा सर 9 कम है, और 10,000 से 6 ज़्यादा है, तो बेस तो दोनों ही स्थिति में क्या था, समान था। इसके पहले भी दोनों टाइप में हमने देखा कि बेस क्या था, समान था। लेकिन अगर बेस चेंज हो जाएगा तो जानते सर दिक्कत क्या होगा, जैसे ये बेस 10,000 से कितना कम है, तो कहिएगा सर 9 कम है, और ये बेस 10,000 से कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, तो इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 9 छक 54। इसमें बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कहिएगा सर बेस 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो इधर हमको 4 अंक लेना होगा। लेकिन अगर बेस ही दोनों का अलग अलग हो तो कितना अंक लेंगे, ये कैसे डिसीजन होगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास तक ले देखेंगे। बात समझ में आए। तो इस तरह के हर तरह के टाइप होते हैं, लेकिन सुकून से सीखते चलिए। तो सर ये हो जाएगा 0054। अब माइनस में प्लस से गुना करोगे तो माइनस, इससे मत भूलिए, डंडा पारिए और जो करना है इसको इसके साथ जोड़ दीजिए। तो 9,991 में 6 जुड़ गया तो 9,997। सर माइनस नहीं आना चाहिए, गलत बात। संख्या अगर निगेटिव में है तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट लिखिए। तो सबको क्या करिए, सबको 9 से घटाकर और अंत वाले को 10 से घटाकर कॉम्प्लीमेंट लिखिए। तो 9 में से 0 गया, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, और 10 में से 4 गया 6। ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। 0054 का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। माइनस केवल ये सूचना है कि अगर निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, यानी कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो 0054 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना हमने बताया था कि सबको 9 से घटाइए और अंत वाले को 10 से घटाइए, निखलम सूत्र का प्रयोग करिए। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 4 गया 6। अब इधर हम जब भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालिएगा ना, तो बगल वाले संख्या से एक कम कर दीजिएगा, तो 99969946, यही आपका उत्तर होगा। बोलिए 99969946। कोई दिक्कत है? तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं भाई, और नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू होगा, ठीक है। आज ही रिकॉर्ड हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग का काम, चूँकि देखिए मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूँ, किसी एक अन्य वीडियो में जो ये चैनल है और ये संस्था है जो मेरे द्वारा ही स्थापित है, जो मेरे होम टाउन डिस्ट्रिक्ट अरवल में पिछले 13 महीना से हमारे पंचायत के बच्चों के लिए और आसपास के पंचायत या संपूर्ण जिला के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का कार्य कर रही है, या फिर इच्छा अनुसार फीस के आधार पर परिवर्तन करने का कार्य कर रही है। और ये परिवर्तन के नाम से ही इस संस्था का नाम है परिवर्तन द ड्रीम, और उसी संस्था के नाम से इसका चैनल का नाम है। तो अभी ये संस्था छोटे स्तर पे हमारे होम टाउन डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बहुत जल्द ये पटना, फ़िलहाल तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ गई है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो इस चैनल को अपना सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। इसके बाद ये संस्था बहुत जल्द पटना में भी स्थापित होगी, अगर कुछ शिक्षकगण का सपोर्ट रहा तो। और वो जो मैं कार्य कर रहा हूँ अपने होम टाउन डिस्ट्रिक्ट अरवल, जो बिहार का 38वां जिला है, वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन है परासी, वहीं पर मैं मुफ्त शिक्षा देने का कार्य कर रहा हूँ, या फिर बच्चों की इच्छा अनुसार फीस पे किसी भी प्रकार, बस एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। और वो कार्यक्रम पिछले 13 से 14 महीना से कर रहा हूँ। बहुत जल्द एकेडमिक क्लास को लेकर भी वहाँ काम शुरू होने वाला है, लेकिन चूंकि मैं अकेले ही ये परिवर्तन कर रहा हूँ तो समय का थोड़ा सा अभाव है। लेकिन बहुत जल्द क्लास 5 से लेकर 12th के लिए भी ग्रेजुएशन वगैरह का भी काम होगा, लेकिन 5 से लेकर 12th तक का और प्रतियोगी परीक्षा वाला ये तो मैं अकेले ही हैंडल कर लूँगा, लेकिन थोड़ा सा समय मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तो और उसी कार्यक्रम की वजह से ना मुझे ये मौका मिला, एक भैया हैं, उन्होंने ये स्टूडियो मुझे प्रोवाइड करवाए हैं कि आप चाहें तो वीक में 2 दिन के लिए जो कार्य अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने होम टाउन डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए आप इच्छा अनुसार फीस पर या फिर मुफ्त शिक्षा के आधार पे आप पिछले 14 महीने से परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप 2 दिन भी अगर टाइम देते हैं तो ये कार्य समस्त बिहार, यूपी, झारखंड के बच्चों के लिए क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि ठीक ही है। तो मैं आपको ये सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ। पहले हम लोग पहले सीरीज में वैदिक मैथ्स कंप्लीट करेंगे और इसके बाद संपूर्ण
अंगणित, अर्थमेटिक, फिर एडवांस फॉर जनरल कंपटीशन, एस प्रतियोगी परीक्षा के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सीडीएस, इनकी तैयारी करेंगे। और कंप्लीट रीजनिंग भी करेंगे। और इसके अलावा भी और भी मल्टी सब्जेक्ट है, धीरे धीरे चीज़ें के इम्प्लीमेंट होगा। तो बस अभी फ़िलहाल आपसे इतना ही कहना है कि आप सुकून से पढ़िए, और कंटेंट, अगर कंटेंट अच्छा है तो अवश्य चैनल को सपोर्ट करिएगा। और अभी तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना बाकी है, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो फिर देखिएगा मज़ा आएगा। फिलहाल तो कैलकुलेशन पे काम करते हैं। ठीक है, जय हिंद।